ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज श्री की कृपा से, पूज्य स्वामी जी की असीम अनुकंपा से हमारी ये विट्ठलनाथ पंढरपुर की यात्रा और 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आज निर्विघ्न रूप से संपन्न होने जा रही है। आप सभी भक्तों को इसकी बहुत 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 बधाई हो और हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल हम अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करेंगे और परसों की हमारी फ्लाइट है। आज हमने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। भीमा शंकर नाम शिव भोले का कैसे पड़ा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही सुंदर आपने दर्शन किए हैं सबने। तो इनकी कथा इस प्रकार है, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि रामचरितमानस में भी रामचरितमानस का ही प्रसंग है, पर शिव पुराण की ये कथा आती है कि भीमा शंकर नाम शिव भोले का कैसे पड़ा। तो एक करकट्टी नाम की औसरी प्रवृत्ति की नारी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था भीमा। माँ बेटा दोनों एक साथ इसी पर्वत पर रहते थे जहाँ आज भीमा शंकर नाम से ज्योतिर्लिंग विख्यात है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि हे माते, मुझे अपने पिता के बारे में बताओ, कभी आपने मुझे अपने पिता के बारे में बताया नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटे ने कहा मेरे पिता का नाम क्या था और वो कहाँ है, क्यों नहीं हमसे मिलने आते या क्या। तो फिर उसकी माता ने बोला कि तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था, जो रावण का भाई था, पर वो विष्णु के अवतार मानव के रूप में आए थे। वो राम के हाथों में राम ने उनका वध कर दिया। तो जैसे बोला तुम्हारे माँ, जो बोल रही थी देवी, वो कहती है मेरे माता पिता का वध भी भगवान विष्णु के ही कोई किसी भक्त ने कर दिया था और तुम्हारे पिता का वध भी विष्णु के अवतार राम ने किया है। तो उस बच्चे को इतना क्रोध आ गया कि मेरे पिता को जिसने मारा है मैं तो प्रतिशोध लूँगा ही, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे उसके साथ पूरा युद्ध करके उसको पराजित करके रहूँगा। तो माता ने बड़ा समझाया, तू तेरे पे इतनी शक्ति नहीं है, नहीं बोले मैं तप करूँगा। तो बच्चा निकल गया और उसने इसी पहाड़ पर ब्रह्मा जी का कठिन तप किया। ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले वरदान मांग। तो जैसे हर असुर वरदान मांगते आए हैं, उसने भी कहा कि मुझे अमरता का वरदान दो और दूसरा मेरे में इतना बल आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए। मेन ये उसने वरदान मांगा कि इतनी शक्ति आ जाए कि मैं विष्णु को भी पराजित कर लूँ। तो अब ब्रह्मा जी को बोला अमरता का वरदान तो दे नहीं सकता, हाँ ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम किसी मानव या देवता के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। बोले किसी शक्ति के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो और जो विष्णु से मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ मैं उसको पराजित कर दूँ। अब ब्रह्मा जी को कहना पड़ा तथास्तु। अब जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो अब जैसे सभी असुर करते हैं, उसको अपनी शक्ति का इतना बलवान हो गया, बड़ा हो गया था बच्चा तपस्या करते करते, तो इतना वो अहंकारी हो गया कि तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवी देवता भी उसकी तपस्या से, उसके इस कार्य से बड़े दुखी हुए। तो उसने अब नगर में, उसके गांव में या नगर में कोई ऐसा, उसने सोचता था कि कोई भगवान अगर विष्णु का कोई आराध्य प्रार्थना करेगा, कोई यज्ञ करेगा, कोई तप करेगा, कोई भजन करेगा, तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, उसको मार दूंगा, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ का एक राजा था, कामरूपेण नाम का राजा था। तो उस वो राजा जो था शिव का भक्त था। तो जैसे इसको पता लगा भीमा को कि ये शिव की भक्ति कर रहे हैं, तो उसने उस राजा को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया कि राजा नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा। तो पर राजा की ऐसी भक्ति थी, ऐसी तपस्या थी कि राजा ने कारागार में बैठकर भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा, लगातार करता रहा। तो जब इसको खबर मिली भीमा को कि वो कारागार में बैठकर भी शिवलिंग बनाकर और तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, तो उसको इतना क्रोध आया और वहाँ आकर उसको बोला कि अगर तूने ये शिव का नाम ना छोड़ा, ये भजन करना, ये साधना करनी नहीं छोड़ी, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसने कहा इससे अच्छा और क्या होगा,
शिव का नाम मैं छोड़ूं इससे तो बहुत अधिक अच्छा होगा कि तुम मेरी हत्या ही कर दो। मुझे मरना मंजूर है पर अपनी भक्ति छोड़ना मंजूर नहीं। तो बड़ा उसने वैर भाव रखा कि मैं तेरी हत्या कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। पर राजा ने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जब वो मारने को तैयार हुआ तो इतने में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके वहाँ आए। उसको अदृश्य रूप से समझा रहे हैं कि तू ये कार्य करना छोड़ दे, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। तू किसी शिव भक्त को मारेगा तो तू भी बचेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी गए, इधर शिव भोले भंडारी की समाधि लगी थी। उनसे कहा ये महादेव, थोड़ा इस समय आप समाधि मैं आपकी भंग कर रहा हूँ, ये मुझे क्षमा करना, पर इस समय मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैंने उसको वरदान तो दे दिया पर वरदान को पाकर बड़ा अहंकारी हो गया है। उस शक्ति को पाकर वो अहंकार कर रहा है और भगवान विष्णु उसको समझाने के लिए गए हैं पर वो उनकी बात नहीं मान रहा, उल्टा भगवान विष्णु पर भी वो प्रहार करने के लिए तैयार खड़ा है। तो कृपया आप अपनी समाधि खोलें और हमारी सहायता करें। जब शिव भोले भंडारी ने ये देखा तो कहने लगे कि जैसे भस्मासुर वरदान पाकर अहंकारी हो गया था और विष्णु भगवान स्वयं आए थे मेरी सहायता करने, तो आज मैं उनकी सहायता करने के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो शिव भोले भंडारी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और जैसे प्रकट हुए उसको समझाया कि तूने बहुत आतंक मचाया, तूने विष्णु की बात नहीं मानी, तो एक आधे सच्चे को अर्ध सच्चा समझकर, एक तुझे पूरा सत्य नहीं मालूम था, आधा सत्य तुझे मालूम था और तूने अपने जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। प्रतिशोध करने के लिए तूने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा और इतना आतंक मचा दिया। तो नहीं मान रहा था कि ये सब झूठी बातें हैं, मैं विष्णु को मारूंगा, मैं इससे प्रतिशोध लूँगा। जब नहीं मान रहा था, राजा पर भी प्रहार करने वाला था, तो उस समय शिव भोले भंडारी ने अपना त्रिशूल चलाया उसकी ओर। तो उस जैसे त्रिशूल अभी उसकी ओर आने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। पर शिव भोलेनाथ से कहा हे महादेव, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो विष्णु से प्रतिशोध लेना था क्योंकि इसने मेरे पिता को मारा है। तब शिव भोले भंडारी ने कहा कि तुझे आधा सत्य मालूम था, पूरा सच मालूम होता तो तू ये सब ना करता। आधा सत्य जब पता हो तो फिर जीव का कल्याण नहीं है, पहले पूरी बात पता लगनी चाहिए, फिर उस बात का डिसीज़न लेना चाहिए। तो तुझे बोले आधा सत्य क्या है? बोले तुझे ये पता ही नहीं कि तेरे पिता मरने से पहले प्रभु श्री राम को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनका जो दुष्ट रावण बड़ा भाई था, उसने जो इतना गलत काम किया, जब वो उनको जगाते हैं तेरे पिता को, तो तेरे पिता पहले अपने भाई को कहते हैं कि तूने इतना अधर्म का काम क्यों किया। और श्री राम तो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, तो उनसे बैर कर बैठा। तो उनको सब मालूम था कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो तो उनसे युद्ध करना नहीं चाहते थे, पर अब भाई का साथ देने के लिए वो युद्ध कर रहे थे, इसलिए प्रभु श्री राम को उनका वध करना पड़ा। बल्कि तो भगवान के हाथों से मरा तो उनकी तो मुक्ति हो गई, उनकी हत्या थोड़ी ना की गई है। तो तुझे पूरा सत्य तो मालूम नहीं था, तेरी माता ने बताया नहीं, तो तू प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहा। उस प्रतिशोध को लेकर तूने अपने जीवन की सारी दिशा बदल दी और तपस्या भी की, वरदान भी पाया, तो तूने सारे अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, मिसयूज़ किया है तूने उस वरदान का, तो अब तू बच नहीं पाएगा। अपना त्रिशूल चलाया, उसका वध हो गया। और जाते जाते उसने ये कहा कि आपने मुझ पर कृपा की, आपने मुझे पूरा सत्य बताया है, तो आप इतनी कृपा करो कि मेरा नाम आपके साथ जुड़ा रहे। तो उस राजा ने भी कहा, सब ऋषि मुनि आ गए, वहाँ पर देवी देवता आ गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव यदि आप यहाँ पर आए भी हैं, तो उस राजा ने कहा यदि आप मेरी तपस्या से, मेरे भजन से प्रसन्न हैं, तो कृपा करके आप सदा सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाएं। यही पर्वत जिस पर्वत से हम होकर आए हैं, बोले आप सदा सदा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाएं अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो ऋषि मुनियों ने भी प्रार्थना की, देवी देवताओं ने भी कहा कि हे भोलेनाथ आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। तब भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हूँगा, पर जिस असुर को मारने के लिए यहाँ मैं प्रकट हुआ हूँ, तो उसका नाम मेरे साथ जुड़ेगा। तो आज से
जैसे ज्योतिर्लिंग उन्होंने प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट किया, तो शिव भोले ने ये वरदान दिया कि आज से मेरा ये ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के नाम से जाना जाएगा। तब से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया भीमा शंकर। भीमा शंकर के नाम से मैं पूजा जाऊंगा। और जो भी यहाँ आकर, और भीमा नदी कैसे बनी, भीमा नदी आपने देखी है ऊपर, आज हम दर्शन करके आए हैं भीमा शंकर के। आज 18 सितंबर है और 2023 दिन मंडे का है। सोमवार के दिन हमने दर्शन किए भीमा शंकर के, बहुत खुले अच्छे दर्शन किए, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकले थे, तो बाद में तो बहुत भक्तों की भीड़ हो गई। इतने सुंदर दर्शन। और इस ज्योतिर्लिंग पर मेन बात यह है कि अपने हाथ से अभिषेक करने देते हैं। जैसे त्र्यंबकेश्वर महादेव पे अपने हाथ से वहाँ जल नहीं चढ़ा सकते, पुजारी को दो वही चढ़ाते हैं, आपने देखा है, कल हमने दर्शन किए। पर भीमा शंकर में अपने हाथ से हमने गंगा जल भी चढ़ाया, घुश्मेश्वर में भी गंगा जल चढ़ाया, और बेलपत्र फूल माला, क्योंकि भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत अधिक पसंद है। बेल के पत्ते में लक्ष्मी का वास है। जहाँ बेलपत्र से पूजा होती है शिव भोले भंडारी की, उनके घर लक्ष्मी की कमी रहती नहीं है। तो भीमा नदी है वहाँ पर, आपने देखा। तो वो नदी कैसे बनी, जब देवी देवता, क्योंकि काफ़ी समय तक इनका आपस में भीमा के साथ युद्ध चलता रहा था, तो जब युद्ध चल रहा था देवी देवता वहाँ बैठे थे, तो वो उनके शरीरों में पसीना आया, पसीने से ये नदी बह गई। तो उस नदी का नाम भी फिर शिव भोले ने कहा ये भीमा नाम से नदी प्रवाहित होगी, तो भीमा नाम की वहाँ नदी है। और भीमा शंकर नाम इसी तरह पड़ा है। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की आप थोड़े रूप में आपने कथा सुनी है, श्रवण कर रहे हैं। ये यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर जो भी भक्त नए जुड़े हों सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य कमाएं, ताकि ये जो कथा है ज्योतिर्लिंग की, भीमा शंकर नाम कैसे पड़ा, अधिक से अधिक भक्तों तक ये ज्ञान पहुंच सके। आज हम यहाँ पर, कल हमारी पूना में ही बैठे हैं, अभी क्या नाम है इसका, चाकन में हमारा स्टे है, और कल भी यहीं पर है। कल हम अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करेंगे। कल भी हमने गणपति जी का दर्शन किया। अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करके परसों 20 तारीख को, नीचे रख दो, परसों 20 तारीख को हमारी वापसी होगी। पूना से दिल्ली की फ़्लाइट है हमारी, रात्रि 8 बजे की फ़्लाइट है, 10 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो एक बार हम फिर से आप सभी भक्तों को इस निर्विघ्न रूप से जो हमारी यात्रा हो रही है, इसकी आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। एक बार शिव भोले की जय करें। बोलो डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, शंकर भगवान की, बोलो भीमा शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।